कि विभू जी जुड़ गए हैं, तो आप अपना सत्र प्रारंभ कर सकते हैं। आज का सत्र आप लोगों के लिए ही है। आचार्य दर्शनीय लोकेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सत्र आपके लिए ही रखा गया है। तो ये कहा जाए कि विभू जी के आईडी से भी स्वयं जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, तो आपको जो कुछ बताना है अपनी ओर से वो आप बताएं। हम आपको सुनने के लिए ही आज बैठे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का सत्र पूरा आपका है और उस पर यदि कुछ प्रश्न हम लोग कर सकेंगे तो करेंगे। आपको जो कहना है आप बताइए। ओम। सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरङ्गिरा लोमशपालिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगु सौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः। आदरणीय महानुभाव, मैं आप सबके बीच में आज अपनी आवाज, अपनी बात, ज्योतिष की बात, ज्योतिष की आवाज के रूप में रखते हुए बहुत ही हर्षित हूं और आप सभी का, विशेष रूप से वेद भाष्यकार आदरणीय स्वामी शरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आज का मेरा वक्तव्य अब तक के मेरे ज्योतिषीय क्षेत्र की गतिविधि का एक अगला बढ़ता हुआ कदम सिद्ध होगा। मैं सबसे पहले आपको ये अवगत कर देना चाहता हूं कि मैं ज्योतिष में पंचांग सुधार के लिए कैसे प्रेरित हुआ, कहां से ये बात पैदा हुई, क्या कुछ था जिसने मुझे ज्योतिष के क्षेत्र में जो चल रहा है उस सब से असंतुष्ट कर दिया। महानुभाव, सबसे महत्वपूर्ण बात किसी भी क्षेत्र के लिए उसका सत्य अनुसंधान और शास्त्र सम्मत अनुसंधान बने रहने में है। यदि हम सत्य पर नहीं है, शास्त्र परक अनुसंधान पर नहीं है, तो हमारा वह कार्य न कभी सफल होगा और होना भी नहीं चाहिए। परंपरा में जो कुछ ज्योतिष हमें उपलब्ध है उसी से मैं भी जुड़ा था, वही मेरी भी उसी के अंतर्गत कोशिशें बनी रहती थी। लेकिन मेरे संज्ञान में
एक विशेष बात जो आई वो ये थी कि मैं शास्त्रों में जो पढ़ रहा था वो प्रचलन में जो कुछ भी ज्योतिष है या ज्योतिष के लिए मैं पंचांग शब्द का उपयोग करूं तो आपको बात समझने में अधिक आसानी रहेगी कि जो पंचांग चल रहे हैं वो शास्त्रों में जो विधि, जो उनके लिए नियमन या जो शास्त्रीय तरीका दिया गया है उसके अनुरूप नहीं थे। उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात महाभारत की आपसे करता हूं। महाभारत में आया है कि अह पूर्वम ततो रात्रि मासा शुक्लादय स्मृता। सीधी सी बात, दिन होता है और दिन के बाद रात होती है। पहले शुक्ल पक्ष होता है और तब कृष्ण पक्ष होता है। अब सिद्धांत ग्रंथों में देखा तो सिद्धांत ग्रंथ सबके सब एक ही सुर और स्वर में बोल रहे हैं कि अमांताद अमांतम यावत चांद्रमास। अमांत से अमांत तक चांद्रमास होते हैं। अब बहुत चिंतनीय बात सामने आ गई कि हमारे पंचांगों में तो ऐसा है ही नहीं। पहले कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष भी है तो वो किस ढंग से, वो मैं आपको सामने रखूंगा। आपको पता भी है कि वर्ष शुरू कर रहे हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और 15 दिन का शुक्ल पक्ष समाप्त होकर के फिर अगला मास जो है वैशाख का शुरू हो रहा है कृष्ण पक्ष से। तो साल शुरू शुक्ल पक्ष से और मास शुरू कृष्ण पक्ष से। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है और इस विसंगति के दो दुर्गुण हैं। पहला दुर्गुण तो ये है कि वर्ष अगर शुक्ल पक्ष से शुरू हो रहा है तो मास शुक्ल पक्ष से शुरू क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास जो है वो वर्ष का एक समविभाजक अंग है। अब अंग और अंगी की प्रक्रियाएं अलग अलग कैसे हो जाएंगी, ये विसंगति है। और दूसरी विसंगति ये है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अगर शुरू हुई है तो 15 ही दिनों को दे करके वो मास की संज्ञा पूरी कहां से कर रहा है? वो तो कर ही नहीं रहा है। तो ये दो विसंगतियां सामने आई। समय चलता रहा और हमारे सामने प्रश्न उभरते रहे। हमने देखा और कुछ मित्रों ने हमसे कहा भी कि ये जो कृष्णादि व्यवस्था है, कृष्ण पक्ष पहले लेने की व्यवस्था है, ये केवल उत्तर भारत की व्यवस्था है, दक्षिण भारत में तो ऐसा नहीं है। इसलिए आपको दक्षिण भारत में जो पंचांग चल रहे हैं उनको आपको सही कहना चाहिए, उनको आपको सही से लेना चाहिए। अब अगला चरण हुआ अध्ययन का, अनुशीलन का। हमने देखा कि दक्षिण भारतीय पंचांग शुक्लादि व्यवस्था से शुरू अवश्य हो रहे हैं, लेकिन उनका जो शुक्लादि का मापन है वो ही गलत है। जिसको वो चैत्र बोल रहे हैं वो चैत्र के नियमन पे है ही नहीं। तो
निर्णय ये बात सामने आई निर्णय के रूप में कि न तो दक्षिण भारतीय पंचांग सही है और न उत्तर भारतीय पंचांग सही है, और क्या क्या विसंगतियां हैं वो भी थोड़ी चर्चा होगी। लेकिन दक्षिण भारत की बात अभी स्पष्ट नहीं हुई, उत्तर भारतीय पंचांग की तो एक बात आपको स्पष्ट हो गई। दक्षिण भारतीय पंचांग ये है, और वो उत्तर भारतीय पंचांगों में भी है, वो दूसरी कमी है, वो है संक्रांति की कमी। जो भी संक्रांतियां हैं इनको भी अपनी व्यवस्था में लेना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो संक्रांति कहे जाने के बावजूद भी संक्रांति नहीं होगी। अब कैसे नहीं होगी, क्या है संक्रांति में ऐसा? तो संक्रांति में ये है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि शास्त्रों में सारी बातें सही से लिखी गई, लेकिन उनका व्यवहार, उनका अनुशीलन सही से नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारी पौराणिक व्यवस्था है अध्ययन की, और जिसमें पुराणों में मास गणना क्रम इत्यादि दिए गए हैं, आप सिद्धांत ग्रंथों को तो बाद में लीजिए, अगर आप इनको भी लेते हैं तो उनमें भी बड़ी स्पष्ट बातें कही गई हैं। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण में लिखा है मधुश्च माधवश्च वासंतिका ऋतु, यह कि मधु और माधव शरद वसंतयोर मध्य विशुभम विभाव्यते, और उसके लिए व्यवस्था दी है समरात्रि दिनम तु तत्। शरद ऋतु के और वसंत ऋतु के मध्य में, वसंत ऋतु के और शरद ऋतु के मध्य में विषुव होता है, संपात होता है, और संपात जो है, जो संपात हमेशा ये ऋतु का विभाजन करता है, यानी कि संपात बिंदु जो है वो वसंत ऋतु को और शरद ऋतु को समविभाजित करती है। अब समरात्रि दिनम तु तत्, और वह दिन जो होता है वो दिन समरात्रि दिन का होता है, दिन और रात बराबर होते। अब वेदों में स्पष्ट है, यजुर्वेद में 12 मासों का ही नहीं, मल मास या जिसको आप अधिमास कहते हैं, हम अधिमास के रूप में लेते हैं, उस तक का भी उल्लेख है, और उसके भी उल्लेख ऋतुबद्धता के साथ है। उसी में ये आया है मधुश्च माधवश्च वासंतिका ऋतु, सारी ऋतुओं का क्रम दिया हुआ है। अब देखिए, मूल आदर्श हमारे लिए वेद है। वेद में जो व्यवस्था दी हुई है उसका उल्लंघन न तो होना चाहिए और न किसी को उसके उल्लंघन का साहस करना चाहिए। हमारी बाध्यता है, और बाध्यता इसलिए नहीं क्योंकि हम जो है उस धर्म को मानने वाले हैं, बाध्यता इस बात में है कि वो विज्ञान सम्मत बातें हैं, वो प्रकृति सिद्ध बातें हैं, वेद की बातें, प्रकृति की सृष्टि क्रम जो शब्द दिया है विद्वानों ने उससे हटकर नहीं। आप जब उनका खुलासा करेंगे तो आप पाएंगे कि वेद की बातें जो हैं वो सृष्टि क्रमानुकूल व्यवस्था को देती हुई है, उनमें विसंगति कहीं नहीं है। तो वेद ने हमें मधुश्च माधवश्च वासंतिका ऋतु दिया, उसके अनुपालन में सिद्धांत ग्रंथों ने हमें स्पष्ट किया कि बसंत ऋतु और शरद ऋतु का मध्य बिंदु विषुव होता है, और विषुव की पहचान दी कि वो उस दिन और रात बराबर होता है। मैं आपके सामने एक छोटी सी एक प्रैक्टिकल बात रख रहा हूँ, प्रयोगात्मक बात रख रहा हूँ।
आप किसी भी पंचांग को उठा लीजिए और उसका सूर्योदय और सूर्यास्त उस दिन का देखिए जो बसंत विषुव दिन होता है, जिस दिन दिन और रात बराबर होने चाहिए, और वो बसंत विषुव दिन होता है 21 या 22 मार्च का या 22 और 23 सितंबर का। अब 22 का देख लीजिए, 23 का देख लीजिए, 21 मार्च देख लीजिए, 22 मार्च देख लीजिए, उनका सूर्यास्त देखिए और उनका सूर्योदय देखिए, और उस सूर्यास्त में से सूर्योदय को घटा लीजिए तो आप देखेंगे कि वो 12 घंटे नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए जो उनका विषुव है, जो उनका बैसाखी है, जैसे अप्रैल की है, 14 अप्रैल को वो लोग बसंत का विषुव मनाते हैं। एक प्रकार से वसंत विषुव तो नहीं है वो, लेकिन वो चैत और वैशाख का उनका मध्य बिंदु वो होता है, उस दिन उनका वैशाख शुरू होता है। अब वैशाख शुरू जब हो रहा है 14 अप्रैल को, तो 14 अप्रैल को दिन और रात बराबर होना चाहिए। अब आप 14 अप्रैल का सूर्यास्त और 14 अप्रैल का दिन ले लीजिए और उनको घटा करके देख लीजिए क्या वो 12 घंटे है। अगर 12 घंटे नहीं है तो वेद का उल्लंघन हो गया। वेद की तो बात छोड़िए, पुराणों का उल्लंघन हो गया, और पुराणों का क्या, सिद्धांत ग्रंथों का उल्लंघन हो गया। ऐसी स्थिति पे फिर आपके सामने आता है कि फिर किया क्या जाए। तो आप जो है वेद की तरफ देखते हैं। वेद आपके सामने व्यवस्था रखता है, उस मंत्र को निकालो सामने, चतुर्विधि शाकम। वेद आपके सामने व्यवस्था रखता है कि 4 प्रकार से आपके ऋतुओं का नियमन वेद निरूपित करता है। और ये मंत्र है आपका ऋग्वेद के पहले मंडल के 155वें सूक्त का 6वां मंत्र। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसका आप गणित परक अर्थ और अभिप्राय समझेंगे तो आपके हाथ ये बात लगेगी कि 90 अंश के 4 समविभाजक कोणों के माध्यम से क्रांतिवृत्तीय विभाजन होता है, और ये विभाजन जो है आपको पूरी 6 ऋतुओं को स्पष्ट करता है। तो ये 6 ऋतुएं हैं जहां पर या तो शून्य क्रांति होती है सूर्य की, और या परम क्रांति, अधिकतम क्रांति होती है सूर्य की। तो क्रांति शब्द को लेकर के ये संक्रांति बना हुआ है। बात हमारी आपको स्पष्ट हो रही है कि दक्षिण भारतीय पंचांगों में क्या कमी। तो दक्षिण भारतीय पंचांगों और वो पंचांग उत्तर भारतीय पंचांग में भी है, उनमें ये है कि संक्रांतियां क्रांति पूर्वक नहीं ली गई। उदाहरण के लिए अगर आप बसंत संपात की संक्रांति को लेंगे तो उस दिन सूर्य की क्रांति शून्य होनी चाहिए। अब आप पंचांगों को उठाइए, कोई एफएमआर हो तो दीजिए कि बसंत 14 अप्रैल का क्रांति मेरे ख्याल 21 अंश 20 अंश कुछ होगी, ठीक है। 14 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो उस दिन जो क्रांति है वो शून्य अंश नहीं है। शून्य अंश की जो क्रांति है ये आपकी 21 या 22 मार्च को आई है। तो जो संक्रांति है, क्रांति युक्त जो गणना है वो आपकी 14 अप्रैल की, जिसे आप बैसाखी करके कह रहे हैं, वो नहीं बनती है। अब जब 14 अप्रैल को संक्रांति नहीं हो रही है तो बैसाख शुरू कैसे हो जाएगा। तो मेरे वक्तव्य के आज के इस ये बात, पहली बात आपको स्पष्ट हुई कि पंचांगों की विसंगति का अनुभव मुझे कैसे हुआ। न तो वेद के अनुसार पूर्वा परम चरतो माये तो शिशु क्रीडंतो पर्यातो अध्वरम,
विश्वान्यो भुवना विजात ऋतुरन्यो विदध्यायते पुनः। न तो वेद की बातों का पालन हो रहा है, पहले शुक्ल पक्ष और फिर कृष्ण पक्ष, और न तो सिद्धांतों का अनुपालन हो रहा है। सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार, वेद के अनुसार जो संक्रांतियां ली जानी चाहिए वो संक्रांतियां नहीं ली जा रही। इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर आप संक्रांतियां नहीं लेंगे तो आपके पंचांग ऋतुनिष्ठ नहीं हो सकते। तो अब संवसंत ऋतवः इति संवत्सरः, संवत्सर कहते ही उसको हैं जिसमें ऋतुओं का व्यवस्थित वास हो। इसलिए अगर हम ऋतुओं को सही क्रम पे नहीं दे पाएंगे तो हमारा संवत्सर वैदिक संवत्सर नहीं होगा, हमारा संवत्सर सैद्धांतिक संवत्सर नहीं होगा। तो अब मेरे सामने सवाल ये आया कि अगर पंचांग गलत है तो अब मुझे क्या करना है। आदरणीय महानुभावों, मैं जानता हूं आप सब लोग, वो एक अलग बात है कि ज्योतिष के क्षेत्र में न हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आप सब बहुत बहुत प्रतिष्ठित विद्वान हैं। आप सब जो इस ग्रुप में हैं, क्योंकि मैंने, जैसा कि मुझे ग्रुप के बारे में विभू ने संज्ञान दिया है, तो मुझे लगता है कि इस ग्रुप में जो भी है वो अपने आप में विद्वान तो है ही है। क्योंकि देखिए, सामान्य आदमी जहां पर वेद की चर्चा हो, जहां पर सिद्धांतों की चर्चा हो, उच्च आदर्शों की चर्चा हो, वहां पर जो भी आ रहा है वो अपने आप में वो मां सरस्वती का एक विशेष पुत्र है। और इस अर्थ में मैं आप सबको अपनी आदर दृष्टि देता हूं। मेरा ये है कहना कि जब सामने कोई चीज आ जाए और तब हमारे में कुतूहल पैदा न हो सत्य की तरफ जाने का, तो उस सारी चीजें जो हमारे संज्ञान में आई हैं वो निष्फल हो जाती है। मैं ये जो तथ्य मेरे सामने आए इनको मैं निष्फल नहीं जाने देना चाहता था, और ये चाहता था कि क्या हो और कैसे हो। तो मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई कि जो भी पंचांग मैंने देखा वो सब जो है इस व्यवस्था से हटकर बने हुए। तो सबसे बड़ा सवाल ये आया कि पंचांग बने, लेकिन ये बात कही कैसे जाए, क्योंकि इस बात को घोषणा करना बहुत आसान नहीं था। ये आज से करीब करीब 20-25 साल पुरानी बात है, और मेरे परिवार ने, सब बच्चों ने सब मिलके एक सलाह मेरे सामने रखी कि आप सुनिश्चित हैं, उस समय ये विभू भी इस स्थिति में नहीं था, ज्योतिष के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था। इस अर्थ से इन्होंने कहा अगर आप कंफर्म हैं, सुनिश्चित हैं, तो इस बात को हम दूरदर्शन के माध्यम से कह देते हैं। अगर हम गलत होंगे तो हमको सही लोग सही कर देंगे, और हम सही होंगे तो हमारी बात को। तो हमने साधना चैनल पर अपने 4 वक्तव्य दे दिए। उन वक्तव्यों का परिणाम ये हुआ कि लोगों ने हमारे सामने एक सवाल रखा कि यदि आप ये कह रहे हैं, आप यदि नहीं, आप कह ही रहे हैं कि सारे पंचांग गलत बने हुए हैं, तो पंचांग सारे गलत बने हुए हैं, आपको ये भी कहना चाहिए था कि सही पंचांग फिर कौन है। बात बहुत सही थी। उस बात ने मुझे बहुत केंद्रित कर दिया विषय की तरफ। कौन सा विषय? पंचांग बनाने का विषय। और फिर हमने इस विषय में जो श्रम, जो साधना, पंचांग देना, जो श्रम और साधना की है, उस सब का परिणाम हुआ कि हमने ये
श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम, ये एक तिथि पत्रक है। इसका नाम मूलतः मैंने पंचांग नहीं दिया है, और तिथि पत्रक शब्द जो मैंने लिया है ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से लिया है। वेदोत्पत्ति विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो संकल्प वाचन दिया है और जो ज्योतिष या पंचांग संदर्भ का उल्लेख किया है, वहां उन्होंने इसके लिए तिथि पत्रक शब्द दिया है। तो ये विषय जब मेरे सामने आया तो अब अध्ययन शुरू हुआ पंचांग के सही बनाए जाने का, और मैं आज आपको बड़े गर्व के साथ ये घोषणा कर रहा हूं कि पंचांग के जितने भी मानक होते, जैसे 2 मानक मैंने आपके सामने रखे, ऐसे ही और मानकों की भी कुछ बात करेंगे। ये सारे मानक इस पंचांग में यथावत रखे गए हैं। ये ऋतुबद्धता को स्पष्ट करता हुआ पंचांग है। इसके मास गणनाओं का ऋतुओं से विचलन नहीं है, या ऋतुओं से मास गणनाओं का की अव्यवस्था नहीं है। और तीसरी बात ये है जो वेदांग ज्योतिष से स्पष्ट होती है कि मास संक्रांति के बाद जो पहला शुक्ल पक्ष आएगा वो उसी मास के नाम से जाना जाएगा। और आपको बताऊं कि विश्व की व्यवस्था में भी इसका पालन होता था। कालांतर में ये पालन हट गया। उदाहरण के लिए आज बड़ी अच्छी बात एक सामने आई है मेरे। उदाहरण के लिए ये फोन आया इसको, उदाहरण के लिए आपने देखा कि रोमन कैलेंडर जो बाद में जूलियन कैलेंडर हो गया, वो 1 जनवरी से शुरू होता है। सच्चाई ये है कि उनका कैलेंडर भी विंटर सॉल्स्टिस उत्तरायण से शुरू होता था, और उन लोग उत्तरायण हो जाने के बाद जो पहला शुक्ल पक्ष होता था उससे ही अपने वर्ष को शुरू करते थे। हमारे यहाँ 57 बीसी में पंचांग सुधार का पहला प्रयास हुआ है और बड़ा प्रभावी प्रयास हुआ है। उसके कुछ सालों बाद 44 बीसी में 45 बीसी में रोमन कैलेंडरों का भी संशोधन हुआ है, और उन्होंने जो उत्तरायण होता था, उत्तरायण के बाद जो शुक्ल पक्ष होता था, उस शुक्ल पक्ष को उन लोग वर्ष का पहला पक्ष मानते थे और वही चल रहा था। तो जूलियस सीजर ने 45 बीसी में जो उस साल का जो शुक्ल पक्ष शुरू हुआ वो 1 जनवरी से हुआ, और उन्होंने उसके लिए 1 जनवरी की तिथि को हमेशा के लिए स्थिर कर दिया, और तब से ये जूलियन कैलेंडर 1 जनवरी पे आ गया। मैं सन 2016 की बात है, कांची कामकोटि के शंकराचार्य श्री ने एक ज्योतिर्विदों का गणित विषय पर सम्मेलन बुलाया था, और सौभाग्य से मुझे भी उसका निमंत्रण मिला था, और मैं तिरुमल्ला में वो आयोजित हुआ था, तिरुपति बालाजी में। मैं भी उसमें शामिल था और मैंने वहां पर अपनी बात रखी, और आपको ये बड़ी खुशी होगी इस बात को जान करके कि विद्वानों के सामने मैंने स्पष्ट ये बात रख दी कि सिद्धांत सम्मत प्रियम पंचांग नहीं प्रकाशित हो रहे। तो वहां पर एक विदेशी महिला जो अरविंद आश्रम में रहती थी, उनका नाम था पेट्रीजिया नेरोली।
वो ज्योतिष की बड़ा गहन अध्ययन उनका था। और उन्होंने अपने भाषण में दो बातें वहां स्पष्ट की और ये कहा कि जो वैदिक सिद्धांत है पंचांगों की गणना का, बड़े दुख की बात है कि उस पर और तो चलते हैं, लेकिन अगर नहीं चलता है कोई तो वो भारत नहीं चलता है। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये 1 जनवरी वाले तथ्य को स्पष्ट किया और मैंने उनसे कहा कि इसमें अब कमी ये रह रही है कि ये ऋतुबद्ध नहीं है। अगर 1 जनवरी को जहां हमारा 22 दिसंबर आता है, अगर वहां से शुरू कर दिया जाए सौर मास कर्म को तो ये ऋतुबद्ध हो जाएगा। खैर, कुछ दिनों की परिचर्या ही हो पाई और उनका स्वर्गवास हो गया। अब वो बात उन्होंने कहां पहुंचाई कहां नहीं पहुंचाई, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो भारत का कैलेंडर है, जो भारत का पंचांग है, अगर ये ऋतु सम्मत हो जाए, अभी नहीं है, ये मेरे पंचांग में जरूर मैं बात कर रहा हूं कि ये ऋतु सम्मत है, लेकिन अभी ये कितने लोगों तक पहुंचा है, कितने लोग इसे पहुंचा रहे हैं, समझ रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन अब अगर आपको ये बात समझने में आ गई है तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सबको इस विषय से जुड़ना है और इस पंचांग के प्रचार और प्रसार में इसको जन जन तक पहुंचाने में आपको अपना सहयोग प्रदान करना है। मैंने देखा है कि आपके यहाँ श्री पुलकित जी हैं और एक विज्ञान अभ्युदय और एक गुरुकुल क्रांति, ये और आदरणीय स्वामी शरण जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत संपर्क है फेसबुक पे और कई बार उनसे चर्चाएं होती रहती हैं और मुझे उनकी जो अभिरुचि इस दिशा में बढ़ रही है उससे मुझे बहुत संतोष मिलता है, बड़ी खुशी होती है। तो मैं चाहे पुलकित जी हैं, ये विज्ञान अभ्युदय हैं, गुरुकुल क्रांति है और स्वामी शरण जी है, मैं आज आप सब से इस प्रचार प्रसार का अभिन्न हिस्सा बनते हुए और इस भावना से कि लोग गलत चलें तो चलें, हम क्यों गलत चलें, हमसे तात्पर्य मेरी दो बातों का है। पहली बात कि ऋषि दयानंद सरस्वती की जो एक विशेष बात जिसने मुझे प्रेरित रखा है और वो है उनका वेद के प्रति जो विशेष उनका क्या कहना चाहिए, जो विशेष कथन है, और वो है कि ऋग यज साम अथर्व चारों वेद ईश्वर कृत हैं और अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, संगीता सिद्धांत ग्रंथ है और अन्य भी जितने भी ग्रंथ हैं, उनका स्पष्ट मानना और कहना है कि ये वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ वेद के अंतर्गत ही प्रमाण हो सकते। और ये बात मुझे बहुत ही अद्वितीय और सर्वथा स्वीकार्य लगती है। अब वेद जब हमें ऋतु विभाजन के लिए संपातों और अयनों की व्यवस्था दे रहा है, तो अगर हम महर्षि दयानंद सरस्वती की वेद के प्रति जो आस्था अगाध और अटूट जो एक विश्वास की बात सामने आई है और जो हमें भी लगता है कि वेद जो है वो स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ वेद के अंतर्गत ही प्रमाण है, वेद की प्रामाण्यता के अनुसार ही प्रमाण है। और अगर इस बात को हम पूरी छानबीन के साथ देखें तो हमको ये लगता है कि हमको वेद के अनुसार ही मास गणना क्रम को, पंचांगों की गणित को और उसकी ऋतुबद्धता को स्वीकार करना चाहिए। यदि वर्तमान पंचांग ऋतुबद्धता के साथ नहीं है तो हमें उन पर नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरे सामने जो सवाल आया कि भाई पंचांग जो
तो हमने ये संक्रांतियों के साथ जोड़ करके पंचांग की गणित का को किया, समझा और उसके अनुसार ये पंचांग देना शुरू किया। शुरू में मेरी बात को विद्वानों ने उस ढंग से नहीं लिया, लेकिन आज मैं पूरी श्रद्धा के साथ दो विद्वानों का नाम आपसे ले रहा हूं, तीन विद्वानों का नाम ले रहा हूं, और ये ज्योतिष विद्या के अपने आप में अद्वितीय उदाहरण थे। आज ईश्वर में समाहित हो गए हैं। इनमें से सबसे पहले व्यक्ति थे डॉक्टर रहीमाल प्रसाद तिवारी, उड़ीसा के थे। ये खगोलविद थे और इनके पास जब मेरा पंचांग गया, अलग अलग न बात कह करके तीनों की बात एक ही बात थी। उसके बाद दूसरे व्यक्ति थे अवतार कृष्ण कौल, ये ज्योतिषी घराने के व्यक्ति थे और कश्मीरी विद्वान थे। और तीसरे व्यक्ति थे उत्तराखंड के श्री भोलादत्त महतोल्या, ये स्वयं पंचांग बनाते थे और इनके पंचांग का नाम था देवभूमि पंचांग। इनमें से दो लोग पंचांग बनाते थे, भोलादत्त जी महतोल्या और अवतार कृष्ण कौल। इनका पंचांग श्री कृष्ण यूनिवर्सल एफेमेरीज, अगर आप लोग, खासकर मैं समझता हूँ हो सकता है ये विज्ञान अभ्युदय वाले और पुलकित जी शायद हो सकता है उनके पंचांग से परिचित हो, क्योंकि बहुत विद्वान लोग उसके पंचांग को जानते हैं। और इन दोनों विद्वानों ने जब ये बात उनके सामने स्पष्ट हो गई कि पंचांग सही नहीं बन रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा जान करके कि इन्होंने अपने पंचांग छापने बंद कर दिए। भोलादत्त महतोले जी ने कहा, जब तक जनता को सही बात नहीं देने के लायक हो जाऊंगा तब तक पंचांग नहीं छापूंगा। और ये जो अवतार कृष्ण कौल है, इनकी बड़ी कृपा हुई है। इन्होंने कहा कि मेरे बस का अब पंचांग छापना नहीं, और फिर मैं ये जो पंचांग छापता आ रहा हूं ये अब आगे बढ़ने नहीं चाहिए। तो इन्होंने जो है हमको, हमारे लिए ये बात कही कि आप इस बात को आगे बढ़ाइए। हम दरअसल में पंचांग को छाप सकने की उस स्थिति में थे नहीं जिस स्थिति में ये लोग थे, लेकिन शुरू में इनके सहयोग से बात चली और फिर वो आ गई बात। अभ्यास से हर आदमी सक्षम हो जाता है। तो वो जो पंचांग बना, इन सब के सहयोग से, इन सब के आशीर्वचनों से, आज तीनों ही लोग, मैं कह चुका हूं स्वर्गीय हैं, इन तीनों लोगों से जो पंचांग बना है वो ये पंचांग है। मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूं, और ये इन शब्दों में मैं इस पंचांग को कह रहा हूं कि ये जो पंचांग है, भारत के अद्वितीय विद्वान अवतार कृष्ण कौल, भोलादत्त महतोल्या और डॉक्टर रहीमाल प्रसाद तिवारी, इनके समर्थन और सहयोग और आशीर्वाद से स्पष्ट हो पाया है। तो पंचांग तैयार हो गया और ये, लेकिन इसको अच्छा स्वीकृति समाज में विद्वानों ने करी है, समाज अब धीरे धीरे कर रहा है। लेकिन एक बात बड़ी बहुत अच्छी है, और वो ये कि जैसा कि मैंने तिरुमल्ला सम्मेलन में बात कही थी, एक भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा कि ये कैसे कह रहे हो कि ये गलत है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ लोगों से थोड़ा इस तरह की बात भी हो गई थी। हमने गणितीय रूप से उनको ये दिखा दिया था कि जो संक्रांति है, किसी का माइक खुला हुआ है, जो संक्रांति है, उदाहरण के लिए आपको मैं एक 14 अप्रैल का उदाहरण देता हूं कि 14 अप्रैल को क्रांति जो है वो शून्य होनी चाहिए, तभी सूर्य का भोगांश भी शून्य आएगा। अगर उस दिन क्रांति, उस दिन की एग्जैक्ट क्रांति दिखा दो विभू, 14 अप्रैल की एग्जैक्ट क्रांति देखो कितनी है।
14 अप्रैल की, ताकि हमको वही बता देना। चौदह अप्रैल की एग्जैक्ट क्रांति 24 में आ गया। ये है 9 अंश 14 कला। अब ये क्रांति के साथ में आप भोगांश सिद्ध करेंगे तो 14 अंश की क्रांति से शून्य भोगांश नहीं आता है। तो अगर शून्य भोगांश नहीं आता है तो विशुभ भी नहीं होता है, और अगर विशुभ भी नहीं होता है तो उस दिन चैत्र समाप्त भी नहीं होता है। चैत्र समाप्त भी नहीं होता है तो बैसाख शुरू भी नहीं होता है। तो ये अगर आप उसको बैसाखी कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। फिर अगले क्रम की बात आती है कि आपको कई बार लोग इस बात पे आते हैं कि भाई आप पंचांग में कहते हो कि जैसे मंगली दोष, काल सर्प दोष, ये दोष, मूल दोष, गंड मूल दोष, इन सब के बारे में निंदा करते हो, इन सबको तो मानते नहीं हो। तो ये फिर पंचांग का आपका उद्देश्य क्या है पंचांग बनाने का? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इस बात पर जरूर बोलना चाहूंगा कि पंचांग बनाने का उद्देश्य क्या है। और ये तो सबसे पहली बात तो ये हमारी संस्कृति का एक आवश्यक आयाम है। आप कोई भी यज्ञ इत्यादि करते हैं तो आप उसकी संकल्प विधा के साथ शुरू करते हैं। कुछ मित्रों ने बेशक मुझे ये कहा है कि स्वामी जी ने संस्कार विधि में संकल्प विवेचना की बात इस तरह से नहीं रखी है जैसा कि आप कह रहे हैं। मेरा उस पर भी एक अपना कथन है कि संस्कार विधि स्वामी जी ने संवत 1932 में लिखी है, और वेदोत्पत्ति विषय जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है ये संवत 1933 में लिखी है। यानी संस्कार विधि के बाद उन्होंने ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी है। तो स्वाभाविक है कि जो बात की रचना है अगर उसमें कोई ऋषि अपनी कोई और चीज को देता है तो उसकी प्रामाण्यता बनती है। और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि संकल्प विवेचना वाचना को उन्होंने पूरा उसमें स्पष्ट किया हुआ है। आप उसमें वहां देख लीजिएगा। ज्योतिष शास्त्रे चर्या अभितारे प्रतिदिनम उच्चारिते ज्ञायते चातः, उस पूरा संकल्प विधा उन्होंने वहां पर दी हुई है। तो अगर हमारे पास सही पंचांग नहीं होगा तो हम सही संकल्प वाचन कैसे करेंगे? और सही संकल्प वाचन नहीं करेंगे तो गलत करेंगे। अगर हम संकल्प वाचन में ही गलत हैं तो हमारा वो याज्ञिक कर्मकांड सही कैसे हो सकता है? तो सही पंचांग का सबसे बड़ा लाभ है कि आप सही संकल्प वाचन करेंगे, आप त्योहारों को सही तिथियों में मनाएंगे। जिस दिन शरद ऋतु है, आप शरद पंचमी, शरद पूर्णिमा मना रहे हैं। अब शरद पूर्णिमा का अपना कुछ खास ऐसा आयाम ऋषि मुनियों ने देखा होगा जो उसमें को लाभान्वित करता है। अब शरद पूर्णिमा हो, आप शरद पूर्णिमा मना रहे हो और उस दिन शरद ऋतु ही न हो। आप बसंत पंचमी मना रहे हो और उस दिन बसंत ऋतु ही न हो। अभी देखिए, आपने जन्माष्टमी मनाई, उस दिन जन्माष्टमी का महीना ही नहीं था। तो ये तो एक सरासर उपहास हो गया ना शास्त्रों का। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पंचांग के शुद्ध पंचांग हमारे पास हो और हम उसका पालन करें, शुद्ध त्योहारों को मनाएं। देखिए, एक छोटी सी बात और ला करके कि महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म तिथि, वास्तविक जन्म तिथि उनकी है 20 सितंबर 1825। बहुत विद्वानों ने काम किया है महर्षि जी की जन्म तिथि को स्पष्ट करने का, लेकिन सभी लोग, मुझे ये बात कहते हुए बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे इसलिए ये बात कहनी है ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि सही पंचांग गणना का क्या कितना बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी जैसे धर्मगुरु, जो एक बहुत बड़ी क्रांति के, चाहे वो स्वतंत्रता की क्रांति हो, चाहे वो
धार्मिक जगत की क्रांति हो, उसके जनक हैं, और हम उनकी जन्म तिथि को ही नहीं पहचान पाए। वो कोई ये कालिदास, भास्कराचार्य और आर्यभट्ट या बहुत बड़े पूर्व के विद्वानों की के कार्यकाल में के काल के सापेक्ष तो नहीं है, जिनकी जन्म तिथि को हम जान ही न सके, जबकि उन्होंने उसके लिए सभी आधार तथ्य दिए हुए हैं स्वामी जी ने। तो हुआ क्या है कि स्वामी जी का जन्म हुआ गुजरात में। उन्होंने अपनी आप देखना उनका जो जन्म उन्होंने जन्म चरित्र लिखा है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरा जन्म काठियावाड़ के मोरबी प्रांत में औदिच्य ब्राह्मण कुल में और संवत 1881 में हुआ है। अब स्वामी जी ये बात कर रहे हैं गुजरात की, पंचांगों की। गुजरात में आज की तारीख में भी, आज भी वहां कार्तिक आदि पंचांग चलते। कार्तिक आदि माने पंचांग दो प्रकार, एक तो होता है चैत्रादि, जो चैत्र शुक्ल पक्ष से चलते, उत्तर भारत में चैत्रादि चलते हैं, और दूसरे चलते हैं कार्तिक आदि। कार्तिक आदि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष से चलते हैं। अब स्वामी जी की जन्म तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष के अनुसार जो संवत गणना है उसके अनुसार है, और वो उन्होंने लोगों ने गणित की है चैत्रादि के अनुसार। तो आकलन गलत हो गया, उन्होंने फरवरी में उसके ले लिया, और उसी के अनुसार आप देखिए कि स्वामी जी संवत 1881 में पैदा हुए हैं, और यहाँ 2080 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। अब ज्ञान विज्ञान के हिसाब से देखें, बहुत बुद्धिजीवियों के लिए तो ये बात बहुत अच्छी बात नहीं है ना। तो ये सब लाभ है हमको, और ये भी लाभ है कि अगर हमको ज्योतिष के सही तथ्यों की जानकारी हो जाएगी तो हमें कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। इन सब को जानना बहुत बड़ा कठिन नहीं है। यदि आप हमारे ये आर्ष तिथि पत्रक को देखेंगे, इसके एक इसको में जो भी लेख आदि जो भी चीजें हम दे रहे हैं, इन पर अगर आप अपना ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि हम किस तरह से और कितने एक सिद्धांत सम्मत तरीके से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप सबने बड़े धैर्य के साथ मेरी बात को सुना। मैं पुनः आपको का आभार व्यक्त करता हूं, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम, जो एक वैदिक पंचांग वैदिक मानदंडों के आधार पर बनाने से मैं इसे वैदिक कह रहा हूं, बनाया है, इस पर अवश्य अपना ध्यान देंगे और अपनी अपने सामर्थ्य के अनुसार इसके प्रचार और प्रसार का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का एक हिस्सा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। सबको नमस्ते।